भारतीय भारत संस्था न्यूज़। सभी दर्शकों को मैं जिस रिपोर्ट के लिए आया हूँ, चंदौली जिला में हाथरस बलरामपुर, देश का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न। मैं इसके संबंध में मैं बात करना चाहूँगा। उदय प्रताप जी हैं यहाँ पे, अपना इंट्रोडक्शन। मैं उदय प्रताप और प्रबंधक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेडमी, सामाजिक कार्यकर्ता, मूल निवासी संघ के साथ कार्यकर्ता रहता हूँ। यही मेरा परिचय है। सर, जो हाथरस बलरामपुर भदोही जिला राजस्थान में सारी जगहों ऐसे घटनाएं हो रही, लगातार महिलाओं का जो बलात्कार घटनाएं घट रही है, आप लोग आंदोलनों को लेकर लगातार ये देश भर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये सोची समझी चाल है, ये पूर्व नियोजित चाल है और सरकार के आड़ में जितने लोग हैं इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं। क्योंकि ये मूल निवासी उग्र होकर के रोड पर आए और इनका विरोध करें, यह एक तरह की मूल निवासियों के या भारत के जो निवासी हैं इनका एक तरह का टेस्टिंग कर रही है सरकार कि हम आइए और किस हद तक जा सकते हैं। हाथरस के मामले में योगी जी सरकार ने एक्शन लिया है, एक नौकरी 25 लाख, तो बलरामपुर भदोही या देश के किसी कोने में हो रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेंगे? ये योगी जी अगर एक महिला के रेप का कीमत, सामूहिक गैंग रेप का कीमत अगर 25 लाख रखते हैं तो वो देश की हर महिलाओं की अस्मिता से खेल रहे हैं और वो महिला से ही पैदा हुए हैं। अगर महिला की कीमत 25 लाख एक नौकरी है तो देश की महिलाओं का रेप बलात्कार करवाएं और सबको रोजगार स्थापित कर दें। रेप बलात्कार करा करके सबको रोजगार और रुपए देते रहें, ये उनकी सोच है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि रेप और बलात्कार के बाद या ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे उदंड व्यक्तियों को, ऐसे मनबड़ व्यक्तियों को उनको सीधे कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। यह किसी जाति और धर्म से की बात नहीं होनी चाहिए, ये महिला की अस्मिता और गरिमा की बात है। मैं जिस महिला से हम जन्म लेते हैं, जो महिला हमें जन्म देती है, उस महिला को इस तरह का मतलब कि रुपए पैसे दे करके अगर एक कार्यक्रम को या इस तरह की घटनाओं को मोड़ना चाहते हैं तो ये उचित नहीं। और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अब मूल निवासी संगठन से। अब उनसे हम बात करते हैं कि इनका वहाँ पे क्या है जो हाथरस के मामले में। हाथरस की जो घटना घटी है, हम मूल निवासी संघ के बैनर तले पूरा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सभी बहनों को, हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनको न्याय मिले। हम सरकार से यही चाह रहे हैं, अगर नहीं ऐसा करेंगे तो संविधान के दायरे में रह करके ही हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्रव्यापी जो भी हमें निर्णय लेना होगा हम करेंगे। और जो राजवीर सिंह जो भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वो अपने घर पे कल मीटिंग करवाए तो हाथरस मामले को लेकर, तो इस पर आप लोगों का क्या विचार है? जो करना चाह रहे हैं, अपने जो समाज सामंतवादी विचारधारा को स्थापित करना चाह रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए, ताकि किसी भी महिला को, तो किसी भी वर्ग जाति की हो, उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये इस सरकार में SC ST OBC के साथ ही ऐसी घटना हो रही है, ताकि इसको हम किस दृष्टि से देखा जाए और बताया जाए। उनके साथ अगर ऐसा होता तो हमें इतना बोलना नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ हमारे बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम इसके विरोध में हैं। उनके अपराधियों के साथ उनको फांसी देना चाहिए, ताकि ये अपराध आगे और ना बढ़ सके। और ये जो घोटालाएँ कर रहे हैं, 25 लाख देंगे, ये शोषण के लिए और बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि उनको प्रोटेक्शन। तब बात फिर से करते हैं हम दोबारा राजवीर सिंह को, जो कि विवादित तो हो चुका है। वहाँ के आपको हाथरस के मामले को अगर बात करें तो एक विधायक वहाँ पे 10-12 गांव में उसके सम्मत मीटिंग की जा रही है अपराधियों के पक्ष में। इसमें फिर एक बार हम बात करते हैं उदय प्रताप सर से। आप सर, राजवीर सिंह वह एक तरह का खूंखार व्यक्ति है और वह लगातार इस तरह का प्रयास कर रहा है कि हम इस बात को दबा दें। और वह योगी और मोदी का बहुत निकटवर्ती व्यक्ति है और उसमें उसके लोगों के होने का
मतलब उसके लोग ही हैं, इसलिए वो चाहता है कि हम अपने बेटे भाई बंधु को बचाएं और बचा करके इस मामले को रफा दफा कर दें। लेकिन ये समाज ऐसा होने नहीं देगा। अत्याचार अब हद से ज़्यादा हो गया है। हम सड़क से सांसद तक धरना देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जानों की बाजियाँ लगाएंगे, गोलियां खाएंगे, लाठियां खाएंगे, डंडे खाएंगे, लेकिन अत्याचार को होने नहीं देंगे। ये वही मोदी और योगी सरकार है। योगी कभी पिछली सरकार को कहती थी कि इससे अच्छा तो हमारा राखी सावंत सरकार चला लेगी। अरे वो राखी सावंत से तो नीचे तुम चले गए योगी जी। अपने विचार को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो और देश में मतलब क्रांति ना कराओ, जातिगत हिंसा ना बढ़ाओ। ये सरकार की मानसिकता है कि मानसिक जाति हिंसा बढ़े और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे और महिलाओं के प्रोटेक्शन में हम जी जान पूरी दमखम के साथ सांसद से सड़क तक चलते रहेंगे। एक बड़ा सवाल उठता है, जब देश में किसी अन्य समान वर्ग की लड़कियों के साथ रेप होता है तो देश की बेटी बन जाती है, और एससी ओबीसी एसटी की लड़कियों के साथ रेप होता है तो देश की बेटी नहीं दलित बन जाती है, तब हिंदू नहीं होती। इससे क्या कहना चाहते हैं आप? ये देश की बेटी तो सभी बेटी हैं। ये उनकी सोच है कि वो अगर सवर्ण को अपनी बेटी मानते हैं और बैकवर्ड को अपनी बेटी नहीं मानते हैं तो ये उनकी घिनौनी सोच है। लेकिन हमारे लिए सवर्ण की बेटी हो चाहे बैकवर्ड की बेटी हो, बेटी है, वो महिला है, उसकी अस्मिता और गरिमा का मुझे ध्यान रखना है। हम किसी तरह का इस तरह का मतलब तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं। महिला है तो महिला है, बेटी है तो बेटी है, बेटी बेटी होती है, महिला महिला होती है। हम उसके संरक्षण में आए हैं, ना कि हम फॉरवर्ड की बेटी के लिए आए और ना कि बैकवर्ड की बेटी के लिए। हम बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी ये सोच है। वे फॉरवर्डों की लड़कियों के साथ, अभी एक देश की बेटी थी, अभी कुछ 2013 में जो घटना हुई तो देश की बेटी थी, लेकिन क्या ये देश की बेटी नहीं है? फॉरवर्ड केवल देश की बेटी है, फॉरवर्ड लोग देश के बेटे हैं और लोग नहीं है। तो ऐसी मानसिकता उनको बदलना चाहिए। ये उनकी मानसिकता सीधे सीधे देश में सिविल वार कराना चाहती है। क्या आप एकता का संदेश देना चाहेंगे? एससी एसटी ओबीसी को एकता का संदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह एक हो चुके हैं। ये सरकार जान चुकी है, अब वो जाति से जाति लड़ना चाहती है और इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एससी एसटी ओबीसी पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा और एक होकर के लड़ाई लड़ता रहेगा। आप देख रहे थे उदय प्रताप सर जी ने दावा किया कि एससी एसटी ओबीसी समाज एक हो गया है। वहीं बलरामपुर से लेकर भदोही, हाथरस सारे मामलों को लेकर लगातार लोगों ने धरना प्रदर्शन देश में दे रहे हैं। अभी योगी जी की सरकार ने अभी पूरे अपराधियों की बात करें तो अभी निश्चित उनकी सजा नहीं होने से और लोग बौखलाए हुए हैं। आप अगर भारत संतान न्यूज़ पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत।